गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने ये चैट रखा है एक सनातनी बॉय से, क्या बोलेंगे, एक मुकुट बिहारी उनका नाम है। और मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं 5 मिनट वेट करूँगी, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं ये ब्रॉडकास्ट ख़त्म कर दूँगी। मैंने आज सुबह एक ब्रॉडकास्ट और किया है जिसमें मैंने अंकुर आर्या और साहिल का जो वीडियो था कि मोहम्मद साहब ने सेक्सुअल स्लेवरी बैन क्यों नहीं करी, उसका जवाब मैंने दिया है उसमें कि वो चाइल्ड मोलेस्टर थे और उन्हें फ्रेश सप्लाई चाहिए थी छोटी लड़कियों की। और इसीलिए वो लॉन्डियों के साथ भी जो बच्चियां होती थी उनको भी मोलेस्ट करने का उनको मिलता था, तो इस वजह से वो नहीं बैन कर सकते थे। मैं 10:05 तक वेट करूँगी मुकुट बिहारी जी का। मैंने अभी उन्होंने एक मुझे कमेंट डाला था मेरे वीडियो पे, तो मैंने उस पर उनको लिख दिया है कि आप उनको याद है कि नहीं कि आज उनका चैट है। मुझे याद नहीं है कि ये वही थे या ये कोई और हैं, मुझे याद नहीं है क्योंकि उस पर वो नाम तो लिखते नहीं है। एनीवेज कोई भी आ जाएगा तो हम चैट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट बाकी रह गया है तो मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी। नमस्ते गेमर्स गेमिंग। क्या आपका नाम मुकेश बिहारी है और आज आपको आना था? तो ओके, आप आइए स्ट्रीम पे।
मैं आप ही का वेट कर रही थी। ओह! मेरे को वो भी तो देना है, सॉरी, मेरी गलती है, मेरे को यहाँ पे ये देना पड़ेगा ना, स्ट्रीम का लिंक। सॉरी, मैं भूल गई कि मेरे को लिंक देना था। जी, नमस्ते। नमस्ते मुकुट बिहारी जी, मैं आपका वेट कर रही थी। अ, आपका एक तो स्वागत आपका चैनल चैनल मिलता नहीं है नेट पे और हाँ, लिंक भी नहीं मिल रहा था जब से काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मेरा चैनल क्यों नहीं मिलता है और मैं और इसके लिए क्या करूँ? कमेंट भी मैं लिख नहीं पा रहा था, तो पहले दूसरे वाले उसमें था, मैं कमेंट भी नहीं लिख पा रहा था उसमें। मुझे तो आपका कमेंट देख के याद आया कि मतलब उसमें आपका ये सिंबल बना हुआ था ना थंबनेल, तो इससे मुझे पता चला कि ये तो आप ही हैं। जी, जी, जी। तो ये आपको कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, मुझे इसी से पता चला। चलो अब तो जारी करते हैं बात सीधे। ठीक है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे कि सारे सनातनी होते हैं, वो बिल्कुल सेकुलर होते हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता इस्लाम का या कुरान का, या वो सोचते हैं जैसे हमारे ईश्वर हैं वैसे उनके ईश्वर हैं, बस नाम अलग-अलग हैं। तो आपको इसका बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले तो ये क्या है, इंडिया में जो शिक्षा पद्धति है, जी, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि सभी धर्म समान होते। तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठी हुई है कि सारी जो हमारे जैसे धर्म ग्रंथों में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अन्य मजहबी ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमको बिल्कुल किया गया है कि सभी धर्म समान होते हैं। दूसरा ये है कि मुझे कैसे पता चला, मैं कहीं यूट्यूब चैनल देख रहा था 3-4 साल पहले। अच्छा, उसमें बताया था कि इस्लाम में, मैं सोचा कि ये झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्या नहीं हो फिर सकता? आपकी वो बात कट गई। इस तरह की बातें लिखी हो सकती हैं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ बिल्कुल भी। फिर ऐसे ही मैंने 1-2 वीडियो और देखे तो मुझे विश्वास फिर भी नहीं हुआ पूर्ण रूप से। स्वयं कुरान खरीद के लेके आया, अच्छा, उसको पढ़ा मैंने, तो लगभग वही बातें मेरे को मिली उसमें। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि यार ये तो कोई गलत गलत किताब उठा लाए हैं, कुरान लेके आनी चाहिए थी। फिर मैं दूसरी कुरान लेके आया, उसमें वो फिर भी धर्म ग्रंथ में या मजे धर्म ग्रंथ ही मानते थे पहले पहले तो हम इनको 4-5 साल पहले तो हमारे दिमाग में यही बातें थी। हुँ। फिर मैं तीसरी कुरान ले आया। तो वो क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो नहीं आपने बताई? नहीं, जैसे क्या है कि पहले मैं ये आपने मानता यूट्यूब पर क्या देखा? आपने यूट्यूब पे क्या अब भाई देखा? कुरान में ऐसा लिखा है, मुस्लिमों को मारो, उनकी बहन बेटियों को लौंडी बनाओ, गुलाम बनाओ, जहां उनसे दोस्ती न करो, किसका में न चैनल था? जाओ। तो आप ये बातें मेरे दिमाग में थी कि यार ये आयतें मैंने नोट कर ली थी वो, हुँ, जो जो आयतें बताते थे वो लोग। जैसे कुरान की कुछ आयतों पे एक कलकत्ता पिटीशन लगी हुई है, या उससे पहले भी एक बार एक कहीं कोर्ट में पिटीशन लगी हुई थी। तो वो के तो वही आयतें आई और कुरान में फिर मैं 1-2 कुरान और लेके आया, उनको पढ़ा फिर ठीक से। फिर मैं लोगों को बताता था भाई ये कुरान में ऐसे-ऐसे लिखा है। फिर बाद में यूट्यूब चली थे पहले भारत में, एक लड़का था समीर अली के नाम से, एक्स मुस्लिम समीर अली, उसका चैनल था सबसे पहले। अच्छा, वो वो देखता, फिर महेंद्र डॉग वो पंडित महेंद्र पाल आर्य का चैनल चालू किया।
अच्छा। तो यहाँ से फिर उनकी डिबेटें देखी मैंने, बहुत डिबेटें देखी, फिर ये समझ में आया, फिर हमारे धर्मग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई है, तो मुझे पढ़ना, तो मैंने उसके बाद में कुछ पढ़ना चालू किया किताब ला की। आज ये स्थिति है कि मतलब लगभग हर बात का जवाब मतलब मेरे पास है, लगभग हर बात का जवाब और विषय में, और काफी लोगों से अब तो कोई डिबेट के लिए मतलब फेसबुक में कमेंट डालता, भाई कुरान में, उससे बहस करता था मैं, उनके आयतें डालता था, कुरान की आयत डाल। आजकल तो कोई मतलब मैंने काफी देखा, फेसबुक पर कुछ भी लिख दो, कोई मुसलमान उस पर रिएक्ट नहीं करता है आजकल। कोई करेगा, वो एक दो बार में भाग जाएगा, एक दो आयत डाल देते हैं, उसके बाद भाग जाता है वो। तो तो आपने कुरान खरीदी क्यों? आपको तो ऑनलाइन पे फ्री डिजिटल कुरान अवेलेबल है, आपको पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? कुरान खरीदने के ऊपर पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, आपको सनातन की किताबें खर्चनी चाहिए, उस पर पैसे लगाने चाहिए, ना कि देखो, कुरान देख खरीदने। देवी जी, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है, जब तक अपन खुद ठीक से किसी चीज को पढ़ नहीं लेना, अपने पास खुद के पास एविडेंस नहीं हो। आज कुरान खरीदने से मुझे ये लाभ है कि बहुत से सनातनी मेरे पास आते हैं, नहीं नहीं यार, तुम तो फालतू की बातें करते हो, तुम मन की भैया किताब ले जा और इसको पढ़ ले। तो वो किताबें क्या है, मैं देता रहता हूँ उनको, एक तो मेरे परमानेंट मेरे पास रखता हूँ। उसमें आप और मार्कर लगा लो ना ऊपर, जो छोटी वो स्टिकी नोट होता है ना, तो उसमें जो हदीसें वैसी वाली हैं उन पे ऑलरेडी मार्कर, जैसे बुक ये जो आती है ना येलो स्टिकी, वो ऊपर जी जी, लगा लो हर एक पर मैंने पूरे हदीस का नंबर लिख के। पूरे मार्क लगा रखा है मैंने। हाँ। मैं आपको बताऊं, देखो ये पूरा मैंने मार्किंग किया हुआ है, पूरा मैंने मार्किंग किया हुआ है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, तो पूरा मार्किंग किया हुआ है ना मैंने, जितनी भी आयतें हैं, जो जितने भी मेरे को कोट करनी होती है ना, सारी आयतें मैंने मार्क कर रखी हैं। और इससे क्या है कि जब तक आप किसी चीज को ठीक से खुद नहीं पढ़ लोगे, आप, आज ये है ये कि सही बात है। कोई भी आदमी केस भी करेगा तो उसको मैं संतुष्ट कर दूंगा कि भाई ये बातें हैं इसमें लिखी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। आपने कितने लोगों को ये दिखाई अब तक? मेरे से 10,500 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, मतलब इंडिया में। अच्छा। और इनको मैं क्वेश्चन कुछ लिखता हूँ मैं खुद, आप तो भाई बहुत कुरान की बड़ा फला। काम कर रहे हैं। आपसे इतने सारे लोग कैसे जुड़े हुए हैं? आप कोई बिजनेस करते हैं? नहीं नहीं, वैसे व्हाट्सएप पे मैं ग्रुपों में जैसे मैं कुरान लिखता हूँ तो लोग जुड़ते गए, यार हमको तो ऐसे पता नहीं था, पहले हमारे लोग बहुत विरोध करते थे, यार अब तो फालतू बातें करते हो, ये है। आज के टाइम में हर आदमी को पता लग गया है कि यार ये सही, पहले सही बोलता था ये आदमी। तो ग्रुपों में अपना आप रिक्वेस्ट करते हैं मेरे से, यार हमारे ग्रुप में जोड़ना। तो मैं जहाँ रहता हूँ उस स्टेट में एक डॉक्टर का ग्रुप है, उसमें उसमें 175 ऐसे ही लोगों ने मुझे जोड़ रखा है। तो मैं कुछ पर्टिकुलर लिखता हूँ, दो तीन आयतों के बारे में, भाई ये आयतें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, फोटो उसको पहले लिखता हूँ उसको, फिर उसका मैं उसको जस्ट मतलब उसको उसको हिंदी तर्जुमा करता हूँ, भाई इसका अर्थ ये है, क्योंकि ये तर्जुमा करने में करते हैं। जैसे सूरा अनफाल है, 8वीं सूरा है, उसमें जहाँ माल गनीमत लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि लूट का माल है। जब तर्जुमा करते हैं तो अरबी में है तो उसको हिंदी में करना चाहिए, भाई माल गनीमत क्या मतलब होता है, लूट का और माल। मैंने जो इनके कई चैनल्स देखे हैं, सच वाला जी और साहिल और इन सबके, तो ये बताते हैं कि जो अरबी में लिखा है वो और भी बुरा है। एडम सीकर वगैरह ने बताया, जो अरबी में लिखा है ना, अगर वो पढ़ेंगे तो वो तो बिल्कुल कबूल ही नहीं करेंगे उसको। ये लोग हर बार ट्रांसलेशन में उसको सैनिटाइज कर देते हैं, जैसे अरबी से उर्दू करी तो सैनिटाइज करके लिखी है, इंग्लिश में तो बिल्कुल ही सैनिटाइज। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि वो सही बुखारी का मेरे पास ओरिजिनल बुक मैंने डाउनलोड कर ली है, पूरा वॉल्यूम। तो ऐसे मेरे पास वॉल्यूम्स डाउनलोडेड है कुछ। तो उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद कहते हैं कि वो उससे
नहीं, एक आदमी है अब्दुल रहमान, जिसकी बीवी उस पे रीफा आई है उस पे शिकायत लगाने की, इसने मुझे इतना मारा कि मेरे हरे रंग के घाव हो गए। तो उस पर वो कहता है कि ये बात उसने बताई थी अपोस्टेट इमाम ने अपने किसी चैनल पे कि वो कहते हैं कि मैं इसे चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ, और मोहम्मद ने इतनी फाउल लैंग्वेज को का ये जवाब दिया उसकी वाइफ को कि ये नहीं कहा कि तुम इसे मत मारा करो, बल्कि उसकी वाइफ को ये बोला कि जब तक ये तुम्हारा मजा ना चख ले, तो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी। तो और जब मैंने इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखा तो उसमें मजा न चखले का ये कर दिया, टिल ही टेस्ट हिज स्वीटनेस एंड ही टेस्ट हर स्वीटनेस। तो ये लोग हर बार उसको सैनिटाइज कर देते हैं, जब भी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो उसको बहुत बढ़िया लगा देते हैं, पर उसका एक्चुअल अरेबिक अगर आप देखें तो वो तो और भी गंदा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं आजकल तो। ये जो नेट पे से डीजे भी हटाते जा रहे हैं, और उसको भी सैनिटाइज करते जा रहे हैं नेट से भी। हाँ, जो और नेट पे तो मैंने बहुत सारी हदीसें देखी थी पहले, जो वो अब गायब हो गई हैं, बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। उन्हें बस बिल्कुल ऐसा ही हटा कर रहे दिया हैं। है, उन्होंने ट्रंकेट कर दिया। अभी जो मैंने नई एक डिजिटल वो निकाली, उसमें बाकी के जो आयतें हैं वो उड़ा दी गई हैं। जी, जी। तो नमस्ते सभी ये को, सचिन मिश्रा, सचवाला जी पार्ट 2, सत्य एक ही है और बी लॉजिकल। तो मैं तो लोगों से यही निवेदन करूंगा कि चीजों को समझें, उसको समझें, पढ़ें, और उसको लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत तेजी से इसको लोगों को अवगत कराएं। जी। क्योंकि हमको शत्रु बोध है ही नहीं कि हमारा शत्रु कौन है। हाँ, बिल्कुल आपने शत्रु सही कहा, सब सो रहे हैं। इतना बड़ा कुंभकर्ण को बोल हँसते हैं कि वो इतने समय सोता था, पर हिंदू तो बहुत सालों से सो रहा है। जी, जी। तो हम अब एक प्लान बनाएँगे, ये जो मैं चैट रख रही हूँ, ये हिंदूज़ के सनातनियों के साथ, कि उनको इसका पता कैसे चला और अब उनका क्या प्लान है कि वो कैसे कितने लोगों को जागृत कर सकते हैं और उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है। मैं तो डेली लिखता हूँ, और उसमें से 10,000 आदमी को भेजता हूँ, तो वो अगर एक आदमी एक ग्रुप में भी डालता होगा तो वो 1 लाख आदमी के पास जाती है ये चीज। और ऐसा भी नहीं है कि लोग जग नहीं रहे, जग तो रहे हैं, पर जो जगने रफ्तार है वो बहुत स्लो है ये। ऐसा हाँ, नहीं जग नहीं रहे, तो हम इसकी जागरूक है। रफ्तार, आपको क्या लगता है कि इसकी हम कैसे जल्दी-जल्दी बहुत लोगों को कैसे करें? कोई उपाय है इसका? जैसे मेरे दिमाग में अभी-अभी एक उपाय आया कि क्यों ना हम एक इनाम रखें कि भई अगर आप इतने लोगों को ये जागृत करेंगे, तो पर इसका प्रूफ़ कैसे पता चलेगा कि जागृत हो गए जी, वो जी। लोग? तो कुछ ऐसा बिल्कुल क्या उपाय हो सकता है कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें? ऐसा है कि जाग क्या आपका, एक सेकंड, क्या आपका कोई यूट्यूब खुला हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कोई ये सत्य एक ही है लिख रहे हैं कि आवाज़ डबल आ रही है। नहीं, मेरे पास यूट्यूब पे नहीं है। कुछ खुला हुआ मेरे है पास आपके उसमें स्क्रीन पे? मेरे इस पे तो कुछ नहीं खुला हुआ। नमस्ते नरेंद्र कुमार जी। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम बहुत सारे सोए हुए हिंदुओं को एकदम से जगाएं। तो इनको ये सबसे बड़ी जानकारी ही बचाव है इसमें, और कोई बचाव नहीं है। ये वो लड़ाइयाँ लड़ आमने सामने वाली लड़ाइयों का टाइम गया। हाँ, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को जल्दी-जल्दी कैसे करें? क्या हम कोई टारगेट सेट करें? टारगेट ऐसे जैसे आप आए हो आज, मेरा भी ऐसा विचार है कि मैं भी एक चैनल बनाऊं, आप भी बनाओ, उस पर लगातार बात करें, लोगों को जोड़ें। मेरे को जहां मौका मिलता है, मैं 2 लोग मिलते हैं, 2 लोगों को बताता हूँ, यार मैं कुरान का जानकार हूँ और कुरान में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। बोला अच्छा, बोला हाँ। तो मैंने कहा आप वर्तमान में जो विश्व में हो रहा है, जो विश्व में जो आप देख रहे हो, उसके अनुसार आकलन नहीं कर सकते हो। आकलन तो हो रहा है, पर किसी किताब में ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बोला ऐसा ही है। बोला हाँ, बोल ठीक है यार, मान गए इस बात को। तो उनको सजेस्ट करता हूँ भाई ये चैनल देखा करो। मैं खुद उनसे एक एक दो दो आदमी को बोलता हूँ मैं।
ये क्या मैं इन लोगों को भी जोड़ लूँ अब, या आपको मतलब, या अभी आपको और कुछ कहना है? नहीं, या मैं आपका जो सवाल, मैं एक दो कुरान के आयत कोट कर देता हूँ। जी। ये मैं इनको बता दूं, ये कैलाश राज और राजवीर जी जो बैक स्टेज पर वेट कर रहे हैं। आनंद बुला, अंदर बुला लो उनको, बुला लो अंदर, ले लो इनको। पर ये एक्चुअली किसी ने फिर अपना यूट्यूब खोल दिया है पीछे से, आनंद बुला, अंदर बुला लो इनको, आवाज बुला लो। इनको हो रही है। म्यूट म्यूट राजवीर करो। जी और कैलाश राज जी, आप अपने यूट्यूब बंद कर दीजिए। मैडम, हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये मैंने स्ट्रीम मैडम, एक्सक्लूसिवली पूरा आवाज इको हो रहा है, सबका टोटल आवाज इको हो रहा है। इसके लिए मैं अभी जल्दी आ गया आपके पास बताने के लिए, क्योंकि ये राजवीर जी का खुला हुआ है लगता है। जी नहीं मैम, मेरा तो सही है। ये मुकुट साहब के यहाँ से शायद आ रहा है, अभी आवाज सही है। आप बोलिए मैडम, तो मैं चेक करूँ इधर। आप बोलिए मुकुट साहब, मैं ऑफ किया है, आप बोलिए। मैंने ये बेसिकली स्ट्रीम जो चैट थी ये मुकुट बिहारी जी के लिए रखी थी, और मैंने सोचा था कि हर एक हिंदू सनातनी के नाम से मैं एक एक चैट रखूंगी और उनसे इंडिविजुअली पूछूंगी कि वो क्या कर रहे हैं लोगों को जागृत करने के लिए, और उनका बैकग्राउंड कि उन्हें इस्लाम की असलियत कैसे पता चली। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाना चाहती थी, एक एक का अलग अलग चैट रखना चाहती थी, पर जैसा भी आपको ठीक लगे। मैडम, आपकी आवाज भी डबल आ रही है। ये मुकुट सर थोड़ा देर के लिए आप ऑफ कीजिए आवाज। 2 बार आवाज आता है बैकग्राउंड से। पता नहीं, मेरे को मुकुट जी बेचारे चले गए स्ट्रीम छोड़ के। मैं नहीं, वो आएंगे ना, घबराइए मत, तो आ जाएंगे। वो अपने आदमी है, आ जाएंगे वो। ठीक है। मुकुट जी आप बोलिए, आप कौन सी आयतें दिखा रहे थे? सूरा 9 अल तौबा, आयत नंबर 29। युद्ध करो किताब वालों में से उन लोगों के विरुद्ध जो अल्लाह के अंतिम दिन पर और जो कुछ अल्लाह और रसूल को हराम ठहराया है, जो अल्लाह के अंतिम दिन पर हराम ठहराया है उसे हराम नहीं करते और सत्य धर्म को नहीं अपनाते। लड़ो यहाँ तक कि अपने हाथ से जजिया दे और छोटे बन के रहें। हराम ठहराया है उसे हराम नहीं करते और सत्य धर्म को नहीं अपनाते। लड़ो यहाँ तक कि अपने हाथ से जजिया दे और छोटे बन के रहें। तो ये सारा स्पष्ट है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा, कुरान को नहीं मानेगा, उसमें लड़ने का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। दोबारा जुड़ता हूँ, आवाज आ रही है आपकी तरफ से आवाज रिपीट हो रही है। मानेगा उसमें लड़ने का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। दोबारा जुड़ता हूँ, आवाज आ रही है। आपकी तरफ से आवाज रिपीट हो रही है। क्या आप लोगों को ये दिख रही है 929 वर्ड जो ये मुकुट बिहारी जी ने बोली है? दिख रही है मैडम। Fight against such of those who have been given the scripture as believe not in Allah nor the last day, and forbid not that which Allah hath forbidden by his messenger, and follow not the religion of truth until they pay the tribute readily being brought low. ये तो जिजिया पे है। मैंने दिखाई है जो मुकुट बिहारी जी ने बोली है, ये तो जिजिया पे है।
कि आपको दीनहीन होकर और जजिया देना पड़ेगा। मैंने जजिया पे एक वीडियो बनाया है, उसमें मुंह में थूक कर हिंदुओं के वो जजिया देते थे, जजिया लेते थे मुंह में थूक कर हिंदुओं के। जजिया नहीं मैम, इसमें लिखा है युद्ध करो किताब वालों में से उन लोगों के विरुद्ध जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं लाते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम जो अंतिम दिन लास्ट डे होता है ना, जो जन्नत में जाने वाला फैसले वाला दिन आता है, हाँ जी, उस पे और अल्लाह लड़ना है उससे, स्पष्ट है ये बात है। मैंने दूसरी आयत दिखा दी गलती से, मैंने 29 दिखा दिया, आप शायद 27 वाली बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं की 29 ही बोल रहा हूँ मैं। 9वें चैप्टर की 29 मैंने जो खोली थी, उसमें लड़ने का भी है और जजिया वाला भी है। हाँ, इसमें जजिया का भी है, अपने हाथ से जजिया रक्षा कर दें और छोटे बन के रहें। हाँ, मतलब छोटे बन के नहीं बल्कि दीनहीन होके, मतलब ये इन्होंने बिल्कुल। उसको सैनिटाइज कर दिया है, क्योंकि ये मुंह जी में जी थूक कर लेते थे जजिया। जी जी जी। तो ये बातें हैं। दूसरा, ये कुरान सूरा 4 आयत नंबर 144। एक मिनट, ए लोग इंग्लिश में बोले तो मैं दिखा भी दूंगी। फॉर 144 चैप्टर कौन सा? चैप्टर 4 144। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को छोड़कर अधर्मियों को अपना साथी न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने विरुद्ध स्पष्ट तर्क दे दो। हाँ, ओ ye believe, choose not disbelievers for your friends in place of believers. Would ye give Allah a clear warrant against you? मतलब ये कि मुसलमान नॉन मुसलमान से दोस्ती ना करे। जी जी जी, बिल्कुल साफ है, और इसमें कई जगह है ये भैया, 3-4 जगह है ये कुरान में। तो फिर दूसरा है कि कुरान सूरा 4 आयत नंबर 116। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क की ही माफी नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ किया हो सकता है, जिसे वह माफ कर। जी जी, 116। हाँ, इसमें लिखा है, लो अल्लाह pardoneth not that partners should be ascribed unto him. He pardoneth all save that to whom he will. Who ascribeth partners unto Allah hath wandered far astray. ये कुरान में कोई आध्यात्म नहीं है। कुरान में केवल पूरे में मारकाट और मारकाट। इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा? कुरान सूरा 8 आयत नंबर 41, अल्लाह और मोहम्मद लूट के माल में से 20% देते हैं, और इससे बड़ी दुनिया में कोई प्रमाण हो नहीं सकता। तो यहाँ लूट को ही धर्म माना गया है। कौन सी चैप्टर है? चैप्टर 8। हाँ, आयत नंबर 41। ये लिखा है, and know that whatever ye take as spoils of war, lo, a fifth thereof is of Allah, and for the messenger, and for the kinsman who hath need, and orphans, and the needy, and the wayfarer, if ye believe in Allah, and that which we revealed unto our slave on the day of discrimination, the day when the two armies met, and Allah is able to do all things. जी जी हाँ, तो ये यही बता रहा है कि जो मोहम्मद था जो वो 1/5वां हिस्सा ले लेता था हर एक लूट का, क्योंकि उसको स्पेशल प्रिविलेजेस थे। और जब मैंने डिटेल में पढ़ा था तो उसमें ये भी लिखा था कि जो ऐसी
जो बिना लड़ाई के ही लोग अगर अपने हथियार और सब प्रॉपर्टी लूट लें तो वो सारी ही मोहम्मद को मिल जाती थी, क्योंकि कुरान सूरा खाली जब लड़ाई होती थी और तब उसके जो गैंग के लोग हैं वो लड़ाई करते थे, तभी उनको जो है शेयर मिलता था और मोहम्मद को 1/5वां हिस्सा। पर अगर वो लड़ाई नहीं करे तो सारा हिस्सा मोहम्मद का ही होता था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई वो नहीं है। कुरान सूरा 98 आयत नंबर 6। 1 मिनट, कुरान कौन सा चैप्टर? 98। का वर्स 6। Lo, those who disbelieve among the people of the scripture and the idolaters will abide in fire of hell. They are the worst of created beings. इसको हिंदी में और बोल देता हूं मैं। किताब वालों और मुशरिकों बहुदेववादियों में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है वे यकीनन जन्नम की आग में जाएंगे, सदैव उसमें रहेंगे। ये लोग उस सारी सृष्टि में अत्यंत बुरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिसबिलीवर है वो इस मखलूक का सबसे वर्स्ट क्रीचर है। जो गंदे से गंदा कीड़ा भी है, होता है ना, आप जो जिसको जान देखते हो गंदे से गंदा कीड़ा, उससे भी बुरा है अगर वो इस्लाम और मोहम्मद अल्लाह को नहीं मानता है। हाँ, और मेरे पास ऐसी हदीसें भी मौजूद हैं जिसमें लिखा है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो चुपचाप अगर अपनी खेती बाड़ी कर रहा है तो वो भी नरक जाएगा अगर उसने जिहाद नहीं किया तो। ये मेरी जिहाद वाली वीडियो में हदीसें दी हुई हैं। बिल्कुल, जिहाद करना बिल्कुल जरूरी है इस्लाम में। जिहाद करना, लड़ना तो जरूरी है बहुत। अब 1-2 कॉलर को और ले लीजिए और आगे कोई सवाल हो तो। जी, कैलाश जी, आपका कैलाश राज जी, आप कुछ अपना बैकग्राउंड बताएं और आपको इस के बारे में कैसे पता चला, जो इस्लाम का सच है ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ज्यादातर हिंदू तो सो रहे हैं, उन्हें तो पता नहीं है। आवाज डबल आ रहा है मैडम, बात हाँ, क्योंकि मेरा स्क्रीन खुला हुआ था, सॉरी। वो जो कुरान के लिए मैंने खोला था ना, वो स्क्रीन मैंने बंद कर आवाज दिया। डबल आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन क्या बोल रहा है। सॉरी, अभी तो नहीं आ रही ना डबल? आप एक बार बोल देते हैं वही आवाज वापस रिपीट होता है। मैं बोलता हूँ मेरा ही आवाज वापस रिपीट होता है। तो मैं इसको अगर मैं छोड़ के आऊं तो कैसे आऊंगी? हाँ, छोड़ के आइए, चलेगा। इसको पूरा बंद करके फिर से चालू कीजिए, रीस्टार्ट करके। ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट एंड करना पड़ेगा मुझे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वीडियो में मजा नहीं आ रहा है ना मैडम, सारा प्लान खराब हो रहा है। तो मैं चैट करके अभी एक स्ट्रीम ओपन करती हूँ, इसको यहीं पे खत्म करते हैं और चैट करके करूंगी। उसमें आप लोग इनवाइटेड हैं, उसमें आप कंटिन्यू करना। हाँ, ओके। वीडियो में मजा नहीं आ रहा है ना मैडम, सारा प्लान खराब हो रहा है। तो मैं चैट